कि भारत में होने वाली टोटल मौतों में सबसे ज़्यादा जो रीज़न है, जो कारण है, वो हार्ट अटैक से। 4 डेथ में से जो 1 डेथ है इज़ फॉर द कार्डियक कॉज एंड देयर आर मेजर फैक्टर्स विच आर बीइंग कंसर्न्ड इनटू इट, लाइक स्मोकिंग, लाइक योर ईटिंग हैबिट्स, लाइक योर स्ट्रेस फैक्टर्स, एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर कमिंग इनटू माइंड विद दीज थिंग्स। एज कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया में यंग एजेस में हार्ट अटैक्स बहुत आते हैं। People do smoking, every person is doing smoking, especially the youngsters. Major risk factor है smoking. जो मोटा है व्यक्ति उसको ज़्यादा chances हैं, बिल्कुल ज़्यादा chances हैं। Obesity is a major cause of that, of heart attacks. As per WHO, 7 to 8 hours of sleep is minimum required for a person. People now think to work for 24 hours to earn more. How would the stress levels go down? तो मैम एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि हार्ट अटैक्स के 50% से ज़्यादा मरीज हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। 50% से मैं कहूँगी 50% से ज़्यादा ही ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ये हार्ट अटैक नहीं है, हम एक्सेप्टेंस नहीं है, हमें लगता है नहीं ये गैस की प्रॉब्लम है। 35 ईयर्स ओल्ड बॉय जो बिल्कुल अपना फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल थी उसकी, जिम भी जाता था, सडनली कोलैप्स हो गया एंड आफ्टरवर्ड्स वी फाउंड आउट दैट कि उसको हार्ट अटैक आया है। ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि अगर वो जिम जाता है तो वो फिट है। ज़रूरी नहीं है जो देखने में फिट है वो उसके अंदर से भी वो फिट होगा। हार्ट अटैक के सबसे बड़ा जो दुश्मन है, सबसे ऊपर तो इसमें आता है स्मोकिंग। दूसरा कारण अगर हम कहेंगे तो शुगर है। साइलेंट हार्ट अटैक जिसमें दर्द नहीं होता। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ही ये है कि आपको सिम्टम्स ही नहीं हुए, आपको पता ही नहीं चला और आपको हार्ट अटैक आ गया। ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स आपकी तरफ से कि जिससे हम अपने दिल को हमेशा रिस्क फ्री रखें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ बोलूँगी स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा, मेडिटेशन और डूइंग समथिंग व्हाटएवर वी वांट टू। हार्ट अटैक से जुड़े एक सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि अगर नमस्कार, मैं डॉक्टर आदिल हुसैन हूँ, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स। फेलिक्स टॉक्स में आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अकॉर्डिंग हर साल दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है और इनमें सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अब हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। आज 30 से 40 साल की उम्र के लोग भी इसी चपेट में आ रहे हैं। कोविड पेंडेमिक के बाद ये नंबर्स और भी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आयुषी अग्रवाल, जो काफ़ी समय से दिल से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रही हैं। डॉक्टर आयुषी, आपका फेलिक्स टॉक्स में आने का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो अभी आज का टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड विद हार्ट अटैक्स, तो ये सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि भारत में होने वाली टोटल मौतों में सबसे ज़्यादा जो रीज़न है, जो कारण है, वो हार्ट अटैक से। क्या ये आंकड़ा सच है और इसके पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को हम कैसे समझें? बिल्कुल सही बात कही है आपने, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भारत में बढ़ते हुए केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ना कि सिर्फ ओल्ड एजेस में, और इट इज़ नाउ इन यंग एज वेल। माना जा रहा है कि अगर 4 डेथ में से जो 1 डेथ है इज़ फॉर द कार्डियक कॉज। So now there is increasing trend of all those things, which we have to take care of nowadays, and there are major factors which are being concerned into it, like smoking, like lifestyle, like your eating habits, like your stress factors, and all these factors are coming into mind with these things. Okay, जैसे मैम आपने बात की कि खासकर इंडिया में स्ट्रेस फैक्टर्स जो होते हैं, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड विद दिस। एक और चौंकाने वाली बात मैम ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं उसके मुकाबले में हमारी जो कंट्री इंडिया है, तो वहाँ पे हार्ट अटैक्स की कारण जो मौत होती है वो 10 से 15 साल पहले होती है। आई मीन वहाँ पे जो हार्ट अटैक आते हैं, तो लेट्स से कि कोई वहाँ पे 45 इयर्स का होगा तो पहला हार्ट अटैक उसको आ जाएगा। यहाँ पे वो 25 to 30 की एज में देखा जाता है। ऐसे केसेस बहुत सुनने में आए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें जो लोग हैं उनकी जो आर्टरीज़ हैं, मीन्स नाड़ियाँ जो उन ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वो थोड़ी पतली होती हैं।
अगर वो पतली होंगी उसकी वजह से अगर उसमें प्लाकिंग मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन होगा तो वो जल्दी होगा, क्योंकि नैरोइंग जल्दी हो जाएगी। वो जैसे जैसे नैरोइंग होगी उसकी वजह से हार्ट अटैक के साइंस और फीचर्स जल्दी आएंगे। सो ये कारण एक बहुत प्रोमिनेंट कारण इसमें देखा गया। मेरा मैम मेन फोकस जो था दैट इज़ कि एक जो रिसर्च निकली है अभी, बहुत सारी टीवीज़ भी, बहुत सारी मीडिया में एंड इवन रिसर्च भी है, WHO की रिसर्च है कि एज़ कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़, इंडिया में यंग एजेस में हार्ट अटैक्स बहुत आते हैं। हाँ, यंग एजेस में जो हार्ट अटैक जो इसमें हम देखा गया है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नाउअडेज, स्मोकिंग is the cause of that, है ना? And people are falling ill very frequently. They are having blood pressures, they are having diabetes nowadays. So when these things come into the loop, the heart cases increases. So nowadays smoking has become a very very socializing thing. People do smoking, every person is doing smoking, especially the youngsters. अगर देखा जाए तो उसमें भी एक कॉज है, हमारा मेजर रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। सो हम ये कंसिडर कर सकते हैं इसमें कि ये कॉज है। ये कह सकते हैं कि जो हमारी यंग एज है, यंगस्टर्स जो है, जो यूजुअली अभी जॉब के एज में है, कॉर्पोरेट ऑफिस में है, तो दैट रीज़न कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, there is a rat race everywhere. There is a rat race. Everybody wants to sit in front of the other person. उस rat race में people are more stressful. And what do they do in stress? They smoke, they have sedentary life, they don't have rest. Sleep भी नहीं होती उनकी। Minimum as per WHO, 7 to 8 hours of sleep is minimum required for a person. People now think to work for 24 hours to earn more. How would the stress levels go down? Sleeping is a very important factor. Yes, बिल्कुल, because sleeping से खाली हमारा stress कम नहीं होता, but it's also essential for healing of the body. बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, परफेक्ट। तो मैम एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि हार्ट अटैक्स के 50% से ज़्यादा मरीज़ हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या लोग लक्षणों से पहले नहीं, उनको लक्षण से पहले क्या इश्यूज आते हैं, या फिर उनको कुछ पता नहीं होता है उसके क्या लक्षण हैं? कुछ आप उसमें बता सकते हैं? बिल्कुल, ये वाली बात सही है। और 50% से मैं कहूँगी 50% से ज़्यादा ही ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ये हार्ट अटैक नहीं है, हम एक्सेप्टेंस नहीं है, हमें लगता है नहीं ये गैस की प्रॉब्लम है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मस्कुलर प्रॉब्लम है, ये चेस्ट पेन नहीं है। एंड वी हैव अ गोल्डन पीरियड, लाइक फ्यू आवर्स आफ्टर द हार्ट अटैक आप उस मसल को जो डेड होने वाली है आप उसको रिवाइव कर सकते हो, उसको ओपन करके, नाड़ियों को ओपन करके आप वो वाली मसल्स को रिवाइव कर सकते हो। यू लॉस्ट दोज फ्यू आवर्स, द गोल्डन पीरियड, तो वो डेड ही रहेगी मसल्स। एंड वंस दे आर लॉस्ट, फिर आप कुछ जल्दी नहीं है करने की, बट देन इफ यू कम इन दैट टाइम देन योर हार्ट फंक्शंस वुड बी एज गुड एज प्रीवियस। वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें डिले करेंगे तो हार्ट का फंक्शन भी अब नॉर्मल रहेगा एंड होल ऑफ योर लाइफ यू विल बी सफरिंग विद द सेम प्रॉब्लम्स अगेन। ओके मैम, तो मैम एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस बताऊंगा कि पिछले महीने हमारे ऑफिस में एक 35 इयर्स ओल्ड बॉय जो बिल्कुल अपना फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल थी उसकी, जिम भी जाता था, सडनली कोलैप्स हो गया एंड आफ्टरवर्ड्स वी फाउंड आउट दैट कि उसको हार्ट अटैक आया है। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? आजकल तो बहुत कॉमन चल रहा है ये टॉपिक, बहुत लोगों के साथ में ये हुआ है। पर ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि अगर वो जिम जाता है तो वो फिट है, है ना? ज़रूरी नहीं है जो देखने में फिट है वो उसके अंदर से भी वो फिट होगा। कई सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है उसे डायबिटीज़ हो सकता है वो स्मोकर हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो, जेनेटिक प्रिडोमिनेंस हो। तो ये कहना मुश्किल है कि वो जिम जाता था इसलिए हो गया उसे, नहीं। उसमें ऐसे कोई फीचर्स रहे होंगे, या फिर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जो भी कुछ कह सकते हैं, पर हमें ये कहना ये ठीक नहीं है कि जिम आपकी चीज़ों को रिवर्ट कर देगा। जिम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ वो चांसेस कम से कम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंद कर देगा। आपके जेनेटिक फैक्टर्स को कवर अप नहीं कर सकता वो। जो आपके नॉन चेंजेबल फैक्टर्स जो जेनेटिक हैं, और जो चेंजेबल फैक्टर्स जो वो चेंज नहीं करना चाहते, जैसे स्मोकिंग,
Yeah. उसको वो चेंज नहीं कर सकता। So one of the cause can be the genetic factor also. बिल्कुल, बिल्कुल। Instead कि एक पेशेंट जो है या एक एनी कोई यंगस्टर जो है वो स्मोकिंग ना करे या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करे, बट एक जेनेटिक फैक्टर उसके पास है तो ही ऑल्सो हैज़ द रिस्क। ही हैज़ द रिस्क, पर उसका रिस्क कम हो जाता है इफ़ ही टेक्स प्रिकॉशंस। अगर आपके जो मॉडिफाइबल, दो चीज़ें होती हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अगर आप देखा जाए तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को आप मॉडिफाई कर लो। जैसे अगर आप डायबिटिक हो तो डायबिटीज़ में आप अपनी शुगर्स को कंट्रोल करके रखो, अपने ब्लड प्रेशर है तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर, आपकी सीडेंट्री हैबिट्स हैं तो उसको आप ठीक करके रखो, है ना। ये चीज़ें जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं आप उसे कर सकते हो, तो आप उसको करो। जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पर ये अगर करोगे तो चांसेस कम से कम हो जाएंगे। मैम जैसे हम अपने दर्शकों को बताएं कि एक आम भाषा में जो हार्ट अटैक होता है वो हम कैसे एक्सप्लेन करें, और ऐसा बॉडी में क्या होता है, क्या गड़बड़ हो जाता है, कि आप वो एक आम भाषा में अपने हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और सबको पता होना चाहिए। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है, आपको जब भी महसूस होगा, जनरली जिसको महसूस होता है वो ऐसा लगता है जैसे छाती को किसी ने जकड़ लिया हो, जैसे एक हाथी छाती पे बैठ गया हो। ये टिपिकल फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं जकड़न वाला दर्द। बिल्कुल वो फीचर होता है, वो वाला। अगर आपका वैसा पेन है, या आपको लग रहा है हाथ में, लेफ्ट हैंड में जा रहा है पेन, या आपके जॉ में जा रहा है पेन, या आपके इवन बैक में जा रहा है, एसोसिएटेड विद स्वेटिंग, विद पैल्पिटेशंस, कैन बी अ कॉज ऑफ कार्डियक। आपको एक अलार्मिंग साइन है कि आपको कुछ करना है, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर दैट। रही बात दूसरी, जैसे हम गैस्ट्रिक कहते हैं, कई बार हम गैस्ट्रिक पेन भी मिमिक करते हैं, मतलब दे प्रेजेंट सिमिलरली लाइक कार्डियक, पर जनरली लेस कॉमन होता है। पर गैस्ट्रिक पेन होंगे वो आपको अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन होगा, एंड व्हेन यू हैव एंटासिड तो वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, सो दीज आर द थिंग्स वी कैन कीप इन माइंड। ओके मैम, यही गैस्ट्रिक पेन की वजह से मेरे को एक चीज़, आई मीन कुछ टाइम पहले ही मेरा एक फ्रेंड था, तो ही सडनली कॉल्ड मी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो चाचा जी हैं उनको ऑलरेडी एंटासिड्स पे थे, तो ऑलरेडी उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स थी। तो सडनली उनको गैस्ट्रिक पेन हुआ, उनको लगा कि इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और उनको गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, तो उसको सडनली हॉस्पिटल लेके चले गए और वहाँ पे पता चला कि वो एक्चुअल में हार्ट अटैक है। तो मैम आप ये बता सकती हैं कि, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है कि जो हमारे और आपके जैसे जो डॉक्टर्स नहीं हैं, जो नॉर्मल एक इंसान है, उसको ये पता नहीं चलता है कि हार्ट अटैक हो रहा है कि मेरे को गैस्ट्रिक पेन हो रही है या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं। तो ये फ़र्क कैसे करें हम? मैंने अभी जैसे बताया कि आपका जो कार्डियक पेन होगा वो जकड़न वाला होगा, वो आपके जॉ में जा सकता है, बैक में जा सकता है, हाथ में जा सकता है, स्वेटिंग के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। आपका एब्डोमिनल पेन जो होगा वो जनरली खाने के बाद होगा, है ना, जो गैस्ट्रिक होगा, या फिर आपके एंटासिड से बेटर हो जाएगा, या फिर आपको ये थोड़ा सा अपर साइड ऑफ द एब्डोमेन होगा, है ना। पर जबकि हम इसमें ये प्रॉपरली डेफिनेशंस नहीं हैं। कई बार जो गैस्ट्रिक पेन है वो कार्डियक मिमिक कर सकता है, कई बार कार्डियक पेन टाइप्स गैस्ट्रिक मिमिक कर सकता है, सो वाइस वर्सा है। तो उसमें पर इफ़ यू थिंक कि हमें ये, यू शुड गो फॉर ECG, यू शुड गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस फॉर दैट, एंड देन द थिंग्स शुड कम आउट कि ये क्या कॉज है। कोई भी नॉर्मल इंसान को ये नहीं करना कि हमें वेट करना है फॉर द थिंग्स टू हैपन, द प्रॉब्लम, तभी तो वो डिले होता है टू रीच द हॉस्पिटल। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप, आजकल तो यंग एज में भी बहुत होता है, अगर कभी भी आपको कोई भी चेस्ट पेन लगे, कोई भी इश्यूज़ लगे कि आपको ये समझे कि मेरे को गैस्ट्रिक इश्यूज़ है या फिर चेस्ट में कोई पेन हो, आप प्लीज़ डिले ना कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल आइए और अपने हार्ट का चेकअप करवा लीजिए। राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल सही। मैम अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक के सबसे बड़ा जो दुश्मन है या फिर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, और इन रिस्क फैक्टर्स से हमें किन किन रिस्क फैक्टर्स पे अपनी नज़र होनी चाहिए और इनसे बचना चाहिए मैम? तो अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर तो इसमें आता है स्मोकिंग। ओके। स्मोकिंग क्या करता है कि जो धुआं है वो आपकी आर्टरीज में जाके आपकी जो नाड़ियों की, जो आर्टरीज की जो परत है उसको खराब करता है। नॉर्मली वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है जो आपकी आर्टरीज को डायलेट करती है, लेकिन जब वो रिलीज नहीं होगी तो स्मोकिंग की वजह से तो वो
पिचक जाएगी और आपके हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके। दूसरा कारण अगर हम कहेंगे तो शुगर है। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बिल्कुल ये होगा। शुगर अगर आपकी हाई रहेगी तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एसोसिएटेड विद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हमें अपने ठीक करना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कभी भी कुछ भी रिस्क फैक्टर्स में आप लगे आपको तो तुरंत हॉस्पिटल आके अपने जो है कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप करवा लीजिए या फिर अपने हार्ट का जो चेकअप है वो पूरा करवा लीजिए। ओके मैम, मेरे को हमेशा जो है मेरे फैमिली मेम्बर्स या फिर मेरे दोस्त हैं जिनके बच्चे हैं तो हमेशा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप कभी कुछ पॉडकास्ट ऐसा करो कि हमारे बच्चे भी थोड़ा संभल जाए उस चीज़ से। तो दैट इज़ अबाउट द जंक फूड। तो आजकल के जो बच्चों में या फिर यंग एडल्ट्स में सबसे ज़्यादा जो अभी यूज़ करते हैं जोमैटो स्विगी है, जंक फूड्स हैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसका मैम कोई रिस्क फैक्टर्स टू द लॉन्गर रन? बिल्कुल है। आपके वो जो प्रोसेस्ड फूड है ये सब ना, आपके प्रोसेस्ड फूड में ट्रांस फैट आपका होगा, वो डिपॉजिट होगा आर्टरीज में। जब आर्टरीज में व्हेन इट विल गेट डिपॉजिटेड देन देयर आर मोर चांसेस टू हैव हार्ट अटैक। जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन बढ़ता चला जाएगा देन देयर विल बी अ चांस कि आपका जो हार्ट अटैक है वो 10 to 15 ईयर्स पहले हो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टाइम यू मस्ट बी हैविंग। सो हमारे फूड हैबिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। सो दीज आर द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड। और बिल्कुल हमें अपने यंग बच्चों को हमें ये एक्सप्लेन करना है कि टू हैव द हेल्दी डाइट अलॉन्ग विद एवरीथिंग। सो वही अपने दर्शकों को बताऊं कि खासकर बच्चों को ये बताऊं और यंग एडल्ट्स को कि बहुत ज़्यादा जंक फूड हम खाते हैं तो वो पर्टिकुलरली पूरा प्रोसेस्ड फूड नहीं होता है। तो एक तो डाइजेशन में बहुत दिक्कत आती है एंड जैसे मैम ने बताया कि वो फैट एक्यूमुलेशन पूरा लिपिड्स वगैरह सब कुछ बॉडी में जमा होके कैन इनडायरेक्टली अटैक आवर हार्ट। बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और मैम एक और टर्म हमने आजकल सुनते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक। तो यूजुअली जैसे मैक्सिमम जो हमारी सोसाइटी में हार्ट अटैक्स आते हैं सबको ये पता है कि सीने में दर्द हो गया और हार्ट अटैक आ गया, बट एक साइलेंट हार्ट अटैक जिसमें दर्द नहीं होता है, तो मैम उसका क्या मतलब है? क्या हम बिना किसी दर्द के भी हार्ट अटैक आ सकता है? बिल्कुल सर, आ सकता है। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ही ये है कि आपको सिम्टम्स ही नहीं हुए, आपको पता ही नहीं चला और आपको हार्ट अटैक आ गया। तो उसमें ये जनरली डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है, जो प्रोलॉन्ग डायबिटिक कई सालों से डायबिटिक होते हैं। तो जो उनकी जो नर्व्स की जो नर्व्स कैपेसिटी होती है, ठंडा, बिल्कुल, तो उनकी नंबनेस हो जाती है जिसकी वजह से वो एक्ट करना बंद कर देती हैं, सुन्न हो जाती हैं। उनको एहसास ही नहीं होता है कि ये उनको दर्द हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। उन्हें बाद में पता चलता है जब उनकी सांस फूलने लग जाती है, दूसरे सिम्टम्स से वो प्रेजेंट करते हैं। और जब पता चलता है, जब ECG होता है, जब इकोकार्डियोग्राफी होती है, तब पता चलता है कि अरे इनको तो हार्ट अटैक हुआ था, जबकि वो कहते हैं हमें तो कोई फीचर नहीं हुए, ऐसे हमें तो कोई सिम्टम नहीं हुए। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ कि हमारे डायबिटीज़। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स अबाउ 45 ईयर्स ओल्ड है और प्लस जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ रह रही हैं जैसे BP, शुगर, थायराइड, ये ऑल दैट, तो उनको हमेशा अपना हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए हमेशा, इन ऑर्डर टू इस चीज़ से बचने के लिए, साइलेंट हार्ट अटैक से बचने के लिए। आप 40 की एज के बाद देयर शुड बी ईयरली चेकअप्स। एंड इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, very strong family history means a young death in family due to cardiac event or a father having heart attack before 50. So उसमें हम कहते हैं कि 30 की एज के बाद से you start going for checkups, yearly checkups, so that we can come to know whether you are coming into that condition or not. Okay मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन कि क्या मेल्स और फीमेल्स में हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग रहते हैं? ये ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन मैं अगर इंडियंस की बात करूं तो आजकल मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो फीमेल्स हैं वो अपने सिम्टम्स देखती नहीं हैं। मेल्स प्रेडोमिनेंटली अपने सिम्टम्स देखते हैं। और रही बात मेल्स की, हाँ ये कहा जाता है कि मेल्स के बहुत टिपिकल सिम्टम्स होते हैं विद चेस्ट पेन, विद रेडिएशन टू द आर्म, जॉ पेन और बैक पेन एसोसिएशन होता है स्वेटिंग के साथ में। पर फीमेल्स का कहते हैं कि दे कम टू नो, वो तब बोलना शुरू करेंगे जब उनको सांस फूलने लग जाए या पैल्पिटेशंस, घबराहट होने लग जाए।
या फिर चक्कर आने लग जाएं, ये उनके इस वे में भी उनके प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। बिल्कुल। ओके, तो दैट मीन्स लिटिल बिट डिफरेंस तो है बिल्कुल दोनों में। बिल्कुल। तो मेल्स यूजुअली कम विद चेस्ट पेन, फीमेल्स कैन कम विद एंग्जाइटी एसोसिएटेड विद बिल्कुल बिल्कुल चेस्ट पेन। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। और मैम एक और क्वेश्चन कि अगर किसी के फादर को 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया था, जैसे आपने इससे पहले भी बताया, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे भी आएगा? और इसका जेनेटिक रिस्क जो होता है उसको लेकर क्या कर सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है कि अगर फादर को हुआ है तो सन को या डॉटर को भी होगा, ऐसा गलत है। बट ये है कि हमारे जेनेटिक फैक्टर्स उसको प्रीडिस्पोज कर रहे हैं, तो चांसेस हो सकते हैं। बट विद अ हेल्दी लाइफस्टाइल, विद ऑल द थिंग्स केप्ट इनटू माइंड, और हम अगर अपने लाइफस्टाइल को मॉनिटर करके रखें तो चांसेस उसके कम से कम हो जाएंगे, एज वी हैड डिस्कस्ड प्रीवियसली। ज़रूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है। उसको आप रिस्क फैक्टर में हैं, आपको उसको कंट्रोल करके रखना है। ओके, तो डॉक्टर एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स आपकी तरफ से कि जिससे हम अपने दिल को हमेशा रिस्क फ्री रखें, कुछ 2 से 3 चीज़ें आप बता सकते हैं? हमारा पूरा डिस्कशन ही इस पे है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ बोलूँगी, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 to 8 आवर्स, जैसे आपने बोला, वो हीलिंग करती है। ऑफ कोर्स वो हीलिंग करती है। अगर आप स्लीप नहीं लेंगे, आप रैट रेस में रन करते रहेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम है। दूसरा मैं कहूँगी कि अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपने उसको कम से कम रखना है। देयर शुड बी एक्सरसाइजेस, 30 minutes ऑफ ब्रिस्क वॉक और सम ऑफ द अदर एरोबिक एक्सरसाइजेस और वॉट एवर वी कैन डू, मैट एक्सरसाइजेस, एनीथिंग। थर्ड, देयर शुड बी, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, वो इन्वायरमेंट को हम स्ट्रेस फ्री नहीं कर सकते, बट वी कैन गिव आवर बॉडी फ्यू आवर्स ऑफ स्ट्रेस फ्री लाइफ बाय योगा, मेडिटेशन और डूइंग समथिंग वट एवर वी वॉन्ट टू। सो इन दैट वे वी आर डी स्ट्रेसिंग आवर बॉडी, एंड उस वे में हमारे, जैसे हम कहते हैं कि ईट दैट, ड्रिंक दैट टू हैव एंटीऑक्सीडेंट्स, यही आपके एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आपके ये जो फूड हैबिट्स हैं उसको चेंज करना, लाइफस्टाइल को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़रूरी है, एंड पीपल आर चेंजिंग नाउअडेज। जैसा कि मैम ने बताया, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताऊँ कि हमें ये चीज़ बहुत कम पता है कि जो स्लीप है, जो इंसान सोता है 7 से 8 घंटे, जैसे मैम ने बताया, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारों को पता है कि हार्ट के लिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सोना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा। इसमें आपका हार्ट ही हेल्दी नहीं रहता है, बल्कि आपका जो अंदर से कोई भी बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ हो या कोई भी इश्यूज़ हो, वो रिज़ॉल्व हो जाते हैं, वो हील अप हो जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अभी ये भी मैम बहुत कॉमन हुआ है कि 24 आवर्स वर्क, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स है, तो इस पे बहुत फोकस कम है। तो हमें चाहिए कि हेल्थ कम्स फर्स्ट और अपनी स्लीप आप बराबर कीजिए। ओके मैम, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस उम्र के बाद लोगों को रेगुलर हार्ट चेकअप्स जो है वो शुरू कर देने चाहिए, और इन चेकअप्स में क्या क्या शामिल होता है मैम? तो अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया था कि 40 की एज के बाद में जो लोगों को जनरली जिनके रिस्क फैक्टर्स नहीं है उनको करानी चाहिए ईयरली हेल्थ चेकअप्स। और अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आपको अर्ली डेथ इन ड्यू टू कार्डियक इवेंट इन अ फैमिली, इन योर फैमिली, और ड्यू टू फादर हैविंग कार्डियक इश्यूज़, तो उसमें आपको 30 की एज के बाद में यू शुड गो फॉर ईयरली चेकअप्स। उसमें नॉर्मल ब्लड टेस्ट, ECG वगैरह आता है, एंड यू कैन इवन गो फॉर इकोकार्डियोग्राफी टू सी द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट. If you are having symptom, if you feel that you are having symptoms and ECG echo is normal, then you can even go for TMT. उसमें स्ट्रेस के दौरान हम ये देख सकते हैं whether there are changes in the heart, and subsequently we can address if required in form of angiography or something if
TMT shows some changes. तो ये बेसिक चीज़ें हैं, राइट? ओके, ECG देन TMT, अगर TMT ECG, पॉजिटिव आया, echocardiography, कंसल्टेशन, your lipid profiles, okay. है ना, all these things, your HbA1c blood test which I have already mentioned. तो मैम भगवान ना करे, अगर एक बेसिक सी चीज़ है कि भगवान ना करे अगर किसी को मेरे सामने या हमारे दर्शक देख रहे हैं तो थोड़ी सी एक नॉलेज कि वो किसी इंसान की जान बचा सकते हैं, कि किसी बंदे को हार्ट अटैक आ गया तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमें क्या करना चाहिए मैम? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको सबको जानना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले हमें एम्बुलेंस को कॉल करना है। उसके बाद में हमें पेशेंट को रिलैक्स करना है, कि पैनिक ही मूड नहीं करना है, क्योंकि पैनिक करके कुछ नहीं हासिल होगा। उसको चेस्ट के कपड़ों को, उसके क्लोथ्स को लूजन अप करके रखना है सो दैट रेस्पिरेशन आराम से हो सके। वो कैसे रेस्पायर कर रहा है वो देखना है। चेस्ट पेन जब हो रहा है उसके दौरान हम एस्पिरिन नाम से टैबलेट होती है जो इकोस्प्रिन के नाम से आती है मार्केट में, उसकी लोडिंग डोज कहते हैं, जो कि 300 mg होती है, नॉर्मली 75 mg में आती है वो, आप वो दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक जो सॉर्बिट्रेट एक मेडिसिन होती है, आप बिलो द टंग रखेंगे पेशेंट के, चेस्ट पेन पेशेंट का बेटर हो सकता है। टिल दैट टाइम अगर हो सके तो उसके आसपास से अगर हमें, जैसे कहीं ना कहीं हमारे सर्विसेज होते हैं जिसमें हम ब्लड प्रेशर देख सकें तो देख सकते हैं, पल्स रेट देख सकें देख सकते हैं, वरना फिर हमें उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्डियक सेंटर पे रखें। तो एक बेसिक सी चीज़ जो है वो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर यही हो सकती है कि ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये चीज़ें चेक ये करके, अगर हम, ये तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगी। हाँ. अगर आप बेसिक नॉलेज की बात करें, अगर उसको चेस्ट पेन हो रहा है, अगर ये तो तब CPR के फीचर्स होंगे, वो CPR के फीचर्स हैं, वो CPR के फीचर्स होंगे कि अगर आपका पेशेंट जो है कोलैप्स कर गया है वो तब के फीचर्स होंगे। अगर आपका पेशेंट, जैसे आपने बोला कि अगर चेस्ट पेन के साथ में आ रहा है तो आपको पहले ये करना है। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक से जुड़े एक सबसे बड़ा मिथ जो है या गलतफहमी जिसको कह सकते हैं, तो आपकी नज़र में क्या है और क्या चेंज होना चाहिए? नंबर 1, नंबर 2 कि आप हमारे लिसनर्स को एक पॉजिटिव मैसेज कैसे देंगे? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि अगर जो पेशेंट, जैसे आपने खुद ही बोला था कि वो जिम जाता था और उसको हार्ट अटैक हो गया, तो पहली बात तो ये, जो जिम जाते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है वो बाहर से ठीक लग रहे हैं तो वो अंदर से भी ठीक होंगे। या फिर कोई पतला व्यक्ति, if a thin person they think that he is thin, then he cannot have cardiac events. जो मोटा है व्यक्ति उसको ज़्यादा चांसेस हैं, बिल्कुल ज़्यादा चांसेस हैं। ओबिसिटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ दैट, ऑफ हार्ट अटैक्स। फैट डिपोजिशन है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि जो पतला व्यक्ति है उसको नहीं होगा। तो ऐसे फिनोटाइप्स होते हैं जिसमें कहा जाता है कि उसमें भी चांसेस अब दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इवन इन थिन पीपल। मेरा पॉजिटिव इसमें ये रहेगा कि हमें पैनिक नहीं करना। वी ऑल नो कि क्या करना है हमें। अब तो इसके बाद में, इस पॉडकास्ट के बाद में, आई थिंक सो एवरीबडी नोज कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। पैनिक नहीं करना, बिकॉज वी हैव टू गेट थ्रू इट। वी हैव टू विन द रेस। वी शुड फील दैट वे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे दर्शक जो हैं वो हमेशा केयरफुल रहेंगे, और आई विश देम गुड हेल्थ। फेलिक्स टॉक्स में जैसे हम अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमने आज बात की हार्ट अटैक्स के बारे में, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक आने के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। मैं आपसे, अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी लगे कि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप तुरंत फेलिक्स हॉस्पिटल विज़िट कीजिए और अपना चेकअप करवा लीजिए। हमने फेलिक्स हॉस्पिटल में एक कैंपेन भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है #आपके दिल की सुरक्षा के लिए हम हैं।